अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पीछे हमारे 2 लेक्चर हुए थे। तो उन लेक्चर में आपको यहाँ तक बताया गया था कि आपने सेलर सेंटर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो वहाँ तक आपको बता दिया गया था, ऑर्डर पैकेज तक, और SKU के बारे में भी आपको बताया दिया गया था। आज जो है हमारे पास ये जो सेलर सेंटर है, जो इसका डैशबोर्ड है, इसको हम समझते हैं कि ये असल में होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से ऑप्शन होते हैं इसमें। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को लाइव करने के लिए, अपलोड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो आपको इन ऑप्शन का समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये इंतहाई आसान चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना ये लाजमी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पे लास्ट टॉप पे जो होता है, ये दराज सेलर सेंटर होता है। ठीक है। तो ये DSC लिखा होता है, ये दराज सेलर सेंटर होता है। ठीक है। इसका लोगो होता है वहाँ पे बना हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो आगे आए, तो यहाँ पे आपका कंट्री ज़ाहिर हो रहा होता है कि आपने कौन से कंट्री से हैं। बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, इस तरह। ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे, तो ये आपका जो स्टोर नेम यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो उसमें जो है स्टोर नेम में आपकी प्रोफाइल होती है, यूज़र मैनेजमेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर के बाद। उसके बाद अकाउंट सेटिंग होती है आपकी, कि बिजनेस अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, कौन सा है, आप इसको कर सकते हैं। शॉप मैनेजमेंट सर्विस, तो ये भी इंतहाई आसान है कि उसको मैनेज कैसे करना है, ये आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे इसको कि कैसे प्रोडक्ट वगैरह को अरेंज करेंगे। चैट, तो कस्टमर के साथ आपको चैट भी करनी पड़ेगी। तो हेल्प सेंटर होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी होती है, और यहाँ से आप अपने अकाउंट को लॉग करते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो होता है, ये एक हमारे पास मैसेज का ऑप्शन होता है। ठीक है। ये आपको मैसेज, जो सेंटर से कोई भी मैसेज आते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मुझे आए हुए हैं मैसेज। और उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पे होती है ये, इसको जब ओपन करेंगे, तो इसको ओपन होने दें, तो देखेंगे हमें क्या चीज़, कौन सी चीज़ जो है शो होती है इसको। ये चीज़ होती है यहाँ पे आपको। यहाँ पे जब आप कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो क्वेश्चन करके कुछ भी आपसे पूछते हैं। तो कस्टमर क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पे आपने उनका आंसर देना होगा। ऑर्डर कितने हैं, लॉजिस्टिक कितना है, अनाउंसमेंट, कंपेन, बिजनेस एडवाइज़र, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज होंगी। तो यहाँ से आपने इनको देखना होगा सारी चीज़ों को। ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि आपकी प्रोडक्ट पे कोई भी बंदा क्वेश्चन पूछता है ना जी, कि यार इसका कलर क्या है, इस कलर में ये अवेलेबल है, इस साइज़ में अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे सारा कुछ शो होता है, ये मैसेज सेंटर में यहाँ पे। तो यहाँ से आपने रिप्लाई करना होता है इनको। ठीक है। और अब हम आते हैं कि आपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप जाएंगे, तो ये देखें यहाँ पे है प्रोडक्ट। आपने यहाँ पे मैनेज प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि आपने अपने स्टोर के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मैनेज करना है। खरीदनी कहाँ से है, लानी का ठीक है, लानी कैसे है, सारा कुछ वहाँ पे मैनेज करके आपने रखना होता है। उसके बाद होता है ऐड प्रोडक्ट। जब आप फर्ज किया कि आपके स्टोर से आप क्लॉथ का बिजनेस करना चाहते हैं, उसके साथ अगर आप कोई नई प्रोडक्ट, मोबाइल्स वगैरह भी सेल करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ से आपको ऐड करना पड़ेगा। वो जब ऐड करेंगे प्रोडक्ट, तो उसके लिए ये होता है SKU यूनिट। ये नंबर उसके लिए होते हैं, वहाँ पे लिखने पड़ते हैं। तो ये जब आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, जब आप किसी को बेचना चाहते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए वहाँ पे ऐड करना पड़ता है। अब ये जो है मीडिया सेंटर। ठीक है। ये मीडिया सेंटर है। ठीक है। तो ये मीडिया सेंटर जो होता है, ये आपको, ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे जो उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है टॉप पे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, 0/500 MB। तो 0/500 MB का मतलब ये है कि वो लोग आपको, आपके स्टोर के अंदर इस मीडिया सेलर सेंटर जो
है आप अकाउंट जहाँ पर बनाया होता है, यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की पिक्चर वगैरह सेव करने के लिए वो आपको 500 MB का डाटा देते हैं, स्टोरेज देते हैं। फर्ज किया ना कि अगर आपने अपने इस कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के एक के अंदर आपने घर में जो है वो तस्वीरें सेव की हुई हैं, तो दूसरा कंप्यूटर अगर आपके पास शॉप में है तो वो घर वालों की तस्वीरों को वहाँ पे एक्सेस करना मुश्किल होता है। आप उनको वहाँ पे लेके जाने के लिए मुश्किल है। यूएसबी में डाल के या किसी दूसरी डिवाइस में डाल के तो ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन फास्ट आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको वो, जो ही आप अपना अकाउंट खोलें तो आपके पास वो तस्वीरें या फोल्डर बना सकते हैं, पिक्चरें अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे, वो रख सकते हैं फोल्डर में। उसके बाद जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो फ़ौरन ऐड करने वहाँ से वो तस्वीरें उठा के उसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, ये न्यू मीडिया सेंटर भी वही सेम चीज़ है। अब मैनेज इमेज, तो ये आपने इमेज कैसे मैनेज करना है, यानी कि आप जो प्रोडक्ट होगी जो सेल करेंगे उसी की तस्वीरें आपने लगानी होती हैं। उसका साइज़ कितना होगा, लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, हाइट उसकी कितनी होगी, ये उस तस्वीरों की जो डायमेंशन है वो वहाँ पे आपको बताते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें। ठीक है, वो चीज़ें आपको वो वहाँ पे बताएंगे उसमें। अभी देखते हैं जी, कोई वायरस की वजह से ये इसने की है, तो मुश्किल नहीं, हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास दराज सेलर सेंटर है, सेम उसी वही तरीका है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, साइन इन करेंगे, मेरे पास ओपन हो जाएगा दोबारा। तो नेट जो है ये स्लो है इस वजह से। तो जितनी आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके लिए इजी रहेगा। ये दराज अकाउंट के लिए कोई आपको पहले पेमेंट कुछ भी नहीं करनी पड़ती, आप इस तरह अपना अकाउंट बना के उस पर प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे था हमारे पास ये वाली चीज़, पिक्चरें वगैरह हो गई। अब ये फुलफिलमेंट बाय दराज। ठीक है जी, फुलफिलमेंट बाय, मैंने आपको दो मेथड बताए थे दराज पे बिजनेस करने के लिए। एक तो आप दराज के वेयर हाउस में अपनी चीज़ें पहुंचा देते हैं, तो वही आपकी चीज़ों को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, पैक करते हैं, कस्टमर के आर्डर लेते हैं, सारी चीज़ें वो ही अरेंज करते हैं। आपका काम होता है सिर्फ और सिर्फ चीज़ें वहाँ तक पहुँचाना। आप खुद जाके दे के आएँ या टीसीएस सर्विस के थ्रू दें, किसी भी कोरियर के सर्विस के थ्रू दें। दराज हब्स होते हैं, दराज के मुख्तलिफ स्टोर बने होते हैं, वहाँ पे जाके आप चीज़ें जमा करवाएंगे तो वो लोग भी आगे पहुँचा देते हैं दराज वेयर हाउस। तो इसको आप देख लेते हैं क्या होता है ये हमारे पास। ठीक है, तो दराज सेलर सेंटर जो है, दराज फुलफिलमेंट बाय दराज, ये चीज़ आप देख लें। ठीक है, तो ये भी एक इसका इलाज जो है इंटरफेस होता है कि आपने जब चीज़ें वहाँ पे स्टोर पे भेज दी हैं तो वहाँ पे यहाँ पे ये शो हो रहा होगा ओपन इन बाउंड आर्डर, वो कितने आर्डर हैं, सेंड टू वेयर हाउस, वेयर हाउस में आपने कितने भेजे हैं, मतलब ये जब आप फुलफिलमेंट बाय दराज करेंगे। ठीक है, और सबमिटेड कितने किए हैं, अप्रूव्ड कितने हैं, रिजेक्ट कितने हुए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। कस्टमर के आर्डर कितने हैं, SKU ये कितने हैं, और अनाउंसमेंट जो भी होगी, ये इसका एक अलग इंटरफेस है। तो ये उन लोगों के लिए है जो फुलफिलमेंट बाय दराज, सारी दराज की सर्विस को देते हैं, तो ये उन लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सारी जो लेफ़्ट साइड पे हैं, ये आपको वन बाय वन जो है ये इन्वेंट्री कितनी रह गई है, आर्डर्स कितने हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। प्रैक्टिकली मैं करके आपको बताऊंगा। सिर्फ मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इसके जो डैशबोर्ड है उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए कि ये असल में है क्या। ये आप इसको कोई अफलातून ना समझें, इतना बड़ा मुश्किल चीज़ ना आप इसको समझें कि ये हम नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आती है आर्डर एंड रिव्यूज़। रिव्यूज़ तो आपको पता है, कोई बंदा आपकी जो कोई चीज़ खरीदेगा तो वो तो रिव्यूज़ देगा, ये चीज़ अच्छी है बुरी है,
तो वो उस रिव्यूज़ को भी आपने उसका रिप्लाई करना होता है, जी थैंक यू, ये कुछ भी आपका उसका रिप्लाई देना होता है। अब यहाँ जो है मैनेज ऑर्डर है, ठीक है, इसमें क्या करना है आपने कि ये जो मैनेज ऑर्डर होता है ये उन लोगों के लिए होता है जो खुद अपनी चीज़ अपने कस्टमर तक पहुँचाना चाहते हैं। इसमें दराज का कोई भी अमल दखल नहीं होता है, ठीक है। आप खुद ही चीज़ को पैक करेंगे, खुद ही डिलीवर करेंगे, वापस आएगी, उसको खुद देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपके अंडर होंगी सब कुछ, ठीक है। ये होता है मैनेज रिव्यूज़ का मैंने आपको बता दिया कि कुछ भी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी लिखेगा तो उसका आपने जवाब देना। कोई अच्छा रिव्यू दे सकता है, बैड भी दे सकता है, तो वो आपने उसका। अब ये स्केड्यूल, ये क्या होता है, ये मैं स्केड्यूल आपको बता दूं, स्केड्यूल फॉर बुकिंग। आप देखें, दराज का जो आउटलेट होता है, वहाँ पे दराज का जो हब होता है, उसके थ्रू चीज़ें आपको कस्टमर तक पहुँचाने के लिए सबसे पहले आपको उनसे टाइम लेना पड़ता है। तो टाइम लेने के लिए आप फर्ज किया कि यहाँ पे जाके लिखते हैं कि आपके पास कोई 4-5 आइटम हैं, कुछ भी है। आप इस्लामाबाद के एरिए में, रावलपिंडी के एरिए में हम देख लेंगे कि कौन से हमारे पास दराज हब्स हैं। ये जो हैं सारी चीज़ें हमारे पास दराज हब्स की आ रही हैं, ठीक है। रावलपिंडी हाईवे पे आ रहा है, रावलपिंडी बैरिया टाउन, हार रोड आ रहा है, रावलपिंडी अदर्स एरियाज़ में आ रहा है। आप किसी भी हब पे जाना चाहते हैं, फर्स्ट ये सैटेलाइट टाउन में जाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ये बुकिंग का टाइम दे देंगे कि इस टाइम पे आके आप अपनी चीज़ें जमा करो। नियर चांदनी चौक रावलपिंडी, ये 30 तारीख को आप जा सकते हैं, दिसंबर 30 को 10 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है। तो ये दिसंबर आगे एक्सपेक्टिंग वेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं कि कितना आपको वेट करना पड़ेगा, क्या होगा क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक दराज का सिस्टम है, तो वो इन चीज़ों को इस तरह मैनेज करते हैं कि वो आपको बुकिंग का टाइम दे सकते हैं कि इस टाइम पे आप आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितना वेट होगा आपको करना पड़ेगा वो भी बता देते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे वेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इसमें आर्डर्स और ये स्केजुअल ड्रॉप्स ऑफ, यानी कि आपने वहाँ पे आप पे जाने के लिए, अपनी चीज़ों को देने के लिए आपने उनके टाइम लेना है, मतलब अपॉइंटमेंट लेनी है। उसके बाद है ये प्रमोशन, ठीक है जी। तो प्रमोशन जो होती है ये क्यों लगाई जाती है? प्रमोशन इसलिए होता है कि आपके स्टोर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएँ और आपकी सेल ज़्यादा हो, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट पैकेज दिए जाते हैं, डिफरेंट पैकेज दिए जाते हैं, मतलब एक के साथ एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, इस तरह के पैकेज होते हैं, ठीक है जी। फ्री डिलीवरी के पैकेज होते हैं कि अगर आप सामान लेंगे तो हम आपको फ्री डिलीवरी देंगे। फिर बंडल्स के चक्कर में होते हैं, ठीक है। और बंडल्स यानी कि आप एक चीज़ अगर 10 dirham की देते हैं, 10 रुपये पाकिस्तानी में देते हैं, तो अगर आप हमारे से 10 चीज़ें लेंगे तो वही चीज़ें आप 10 जो हैं वो 80 की दे देंगे। इस तरह की बंडल होती है। सेलर वाउचर होता है, फ्री शिपिंग, मतलब कि आपको फ्री चीज़ें पहुंचाई जाएंगी आपको। ये इस तरह की कंपेन्स होती हैं, प्रमोशन होती है, तो आपको आके आपके स्टोर पे से चीज़ें मुख्तलिफ खरीदते हैं। उसके बाद सेलर पीक्स, तो सेलर पीक्स ये होती है, ये आपको असल में दराज देता है कि आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी तरह से फर्स्ट पेज पे ले आएँ, सर्च के फर्स्ट पेज पे ले आएँ। अगर आपका प्रोडक्ट कोई बंदा आके सर्च करता है, फर्स्ट पेज पे शो होगा, तो इसका मतलब है उसकी सेल्स ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। कंपेन में ये होता है कि इसको हम ज़रा ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये चीज़ें आपको सारी प्रैक्टिकली बताई जाएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये देखा, ये मेगा कंपेन है, A+ कंपेन, डेली सेल्स, ये स्पेशल प्रमोशन, ये डिफरेंट होती है, प्लेटफॉर्म वोचर कैंपेन होती है। अभी कौन सी कंपेन अवेलेबल है, ये है हमारे पास, वीकली फ्री शिपिंग वो है, ठीक है। कब तक रजिस्ट्रेशन है, सेलर्स कितने हैं, कैंपेन लाइव पीरियड क्या है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है।
उसके बाद वीकली बंडल, ये फ्री शिपिंग वाली कंपेन दराज वाले चला रहे हैं, दूसरी ओर वीकली बंडल वाली चला रहे हैं, दो चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है जी अवेलेबल कंपेन यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड आपने करना होता है किस कंपेन में शामिल होना चाहते हैं, और इन एलिजिबल कंपेन, यानी कि आप किस कंपेन के लिए एलिजिबल हैं, आपके पास अभी तक उसको आपने क्वालिफाई नहीं किया, उसकी कुछ शर्त होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो चीज़ें आपने देखनी होगी बाद में, ठीक है। तो इन चीज़ों से ये कंपेन प्रमोशन का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें कंपेन में बंडल, सेलर वोचर, ठीक है जी, वोचर कंपेन इसको भी कहते हैं। और ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज है ये एक किस्म की, जितना आपका बिजनेस एडवर्टाइज होगा उतने लोग उसको देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे देखेंगे, मीडिया पे देखेंगे, तो उतने लोग आपकी चीज़ को ख़रीदने के ख्वाहिशमंद होंगे। तो अगर आप फ्री शिपिंग की फॉर एग्जांपल लें, अगर एक बंदा 100 पाकिस्तानी रुपए की चीज़ ख़रीद रहा है और उसकी जो शिपिंग है वो बस कराची से आते हुए या इस्लामाबाद से किसी भी जगह पहुंचते हुए उसको 200 रुपया और लगता है, दुगनी उसको तो शिपिंग देनी पड़ती है। तो अगर वही चीज़ आप उसके साथ मेंशन करते हैं फ्री शिपिंग, तो 100 की लेगा तो 100 की पहन जाएंगी। तो इस तरह भी जो है वो कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। तो इन चीज़ों को आप देखें, आप अकाउंट बनाएं, और आप ये लाजमी है कि आप फ़ौरन किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को लाइव करें, ऐड करें, ठीक है। ज़रूरत नहीं, आप इस तरह का अकाउंट बना लें और उसमें ये चीज़ें सारी आप अपना अकाउंट बना के खुद खोलें, इनको खोल के इनको वन बाय वन जो है इनको देखें, पढ़ें, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या क्या कंडीशन है। तो मैं हर एक स्टेप जो है ये आपको जो है ये मैंने कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, मीडिया सेंटर क्या होगा, न्यू मीडिया सेंटर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रहा था कि ये कैसे होगा। उसके बाद है जी आगे, ये स्टोर को डेकोरेशन कैसे होनी चाहिए। जैसे आप खुद सोचें, किसी भी शॉप के अंदर आप जाएं तो उसके अंदर चीज़ें बड़ी तरतीब से डेकोरेट की हूँ, लाइट अच्छी, मतलब मैं जनरल आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो कितने कस्टमर वहाँ पे अट्रैक्ट होकर जाते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह सामान पड़ा हो, बेशक अच्छा हो, कोई सफाई ना हो, कोई अरेंजमेंट ना हो, कुछ भी नहीं, तो कौन जाता है, कोई भी नहीं जाता। इसी तरह आपको अपने स्टोर को भी डेकोरेट करना होगा, प्रोडक्ट की अच्छी सी पिक्चरें लगानी होगी, डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, उनके टाइटल नेम लिखने होंगे, अच्छे से अच्छे करके लिखने होंगे कि जो भी एक बार आपके स्टोर को क्लिक करे, ओपन करे, तो वो वापस ना जाए वहाँ से, वो कुछ ना कुछ जो है वो ख़रीद ले वहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद ग्रोथ सेंटर है, असार्टमेंट ग्रोथ है, बिजनेस एडवाइज़र भी होते हैं, फाइनेंस, ठीक है, दराज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सेलर सपोर्ट है, अकाउंट सेटिंग है, सेलर डिस्काउंट है, ठीक है। सारी चीज़ें हम वन बाय वन जो है